साथ इस वक्त जो शख्स मौजूद है वो काफ़ी चर्चित और शौर्य चक्र विजेता भारत के कारगिल युद्ध में रहे हैं, जिनका हिस्सा बने थे मोहम्मद जावेद साहब। आइए सबसे पहले तो हम आपको झारखंड उदय से की तरफ से आज के इस दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रतिक्रिया आज आपके मन में उमड़ रही है सर? Sir, first of all, I am very thankful to Jharkhand Uday News and especially to both editor as well as camera person. जी दोनों हमारे चित्री साहब हों या रवि साहब हों, दे हैपन टू बी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन स्पेशली इन घाटशिला। यस और सर एक बात बता रहे कि व्हेन कारगिल हैपन तो आई वाज वेरी यंग, जस्ट आई हैव जॉइंड सर्विस एंड ओनली 4 years that has passed। तो बड़ा एनर्जेटिक थे, बड़ा जोश था, क्योंकि हम सर MiG-21 सीरीज में ही ट्रेन थे। MiG-21 सीरीज में जब ट्रेन होता आदमी से तो MiG-21 इंडिया का फ्रंट लाइन फाइटर है, ये सारे पाकिस्तान के बॉर्डर में है जी जहाँ जहाँ है। एंड आई वाज पोस्टेड इन समवेयर इन गुजरात। सर स्ट्रेटेजिक लोकेशन तो डिस्क्लोज नहीं करना है कहीं भी, जी तो हम कहीं पे गुजरात में फ्रंट लाइन में ही बहुत एकदम नियर बॉर्डर में ही पोस्टेड थे। मगर क्या होता है सर कि जब भी वार होता है तो सारा का पोजीशन रिसफल कर दिया जाता है, कौन कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। हमको अचानक बोला गया, हमारे कमांडिंग अफसर उस वक्त में थे विंग कमांडर देव, जो बाद में एयर मार्शल देव होकर रिटायर हुए। उन्होंने बुलाया सारे स्क्वाड्रन को, बोला नाउ नेशन इज ऑन वॉर एंड वी नीड, नेशन नीड आवर सर्विसेज, वॉट एवर नेशन हैज पेड we must, this is the time to pay back to the nation। and the kind of motivation, the kind of josh he has created among all youngsters, क्योंकि ज़्यादातर नए नए लड़के थे, सारे लोग माने 20, 21 years, 22 years, they all were very young and energetic। हमको ऑल ऑफ सडन हमारा स्क्वाड्रन का मूवमेंट हुआ सर, N-32 आई, बैठे 1.5 से 2 घंटा के फ्लाइंग होने के बाद तो अमंग आवर फ्रेंड ओनली, जिसे सब सारे बात करते हैं, तो हम लोग डिस्कस करने लगे कि यार लगता है ना हम लोग कश्मीर आ गए। 2 घंटा जहाज में फ्लाइंग करने के बाद लगता है कि हम लोग कश्मीर आ गए। ये आप लोग को जानकारी नहीं थी कहाँ भेजा नहीं सर, देयर वाज नथिंग, वो डिस्क्लोज नहीं किया जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम लोग अंदर में ही जहाज में इसी तरह की बातें चल रही है, यार लग रहा कश्मीर आ गया ऐसा वैसा। और करीब 2.5 घंटा के बाद जब लैंड करने लगा तो जब क्लोज सर्किट में जहाज आया सर, तो हम लोग को दिखा कि यार ये तो उम्मेद भवन है, ये तो उम्मेद भवन तो जोधपुर में है जी। जब क्लोज सर्किट में आया, क्योंकि उम्मेद भवन दिखता है, उम्मेद भवन में जब क्लोज सर्किट में आया लैंड किया तो हम लोग देखे यार तो जोधपुर है। बाद में जब बाहर निकले, अंदर में कुछ पता नहीं रहता सर, लिखा भी नहीं रहता, बाहर निकले, ले आकर स्क्वाड्रन से जब लेकर रखा गया तो जोधपुर, क्योंकि हम लोग का मूवमेंट क्लियर नहीं था, तो वहाँ पे हम लोग को मतलब जस्ट टच डाउन था, वो हम लोग को क्लियर नहीं था कि कहाँ लेके जाना है। उसके बाद हम लोग को लेके वहाँ से गया, फर्स्ट टच डाउन हमारा जोधपुर था, जोधपुर में हम लोग गए, खाना वाना खाए, हम लोग बोले यार दूसरा दिन मूवमेंट होगा। ऑल ऑफ सडन रात में 7 बजे बोला कि नहीं जल्दी स्क्वाड्रन में फिर से फॉलो इन होके पहुंच जाइए, ठीक है सर जी। तो हम पहुंच गए वहाँ स्क्वाड्रन, हमको मूवमेंट को पता नहीं था कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फिर वो टेक ऑफ हुआ, फिर हम लोग लैंड किए कहीं पे फॉरवर्ड बेस, वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं जी। और वहीं से सब ऊपर से सब इसे बात होता है सर, हमारे लेवल का बात नहीं है, ऊपर से बात हुआ, सब कुछ हुआ। हम लोग को जो हमारा जो रोल था जहाज को जैसे तैयार करना, गनरी से, रॉकेटरी से, वेपन से, लेजर गाइडेड बम से, हम लोग सारा सब कुछ करके हमारे पायलट्स वगैरह स्क्रम्बल में बैठ गए। ये क्या होता है सर, उसको बोलता है ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म। तो उस चीज़ में सब तैयार हो जाता है, अगर कहीं भी दुश्मन में हमला करना तो 2 मिनट के अंदर में हम दुश्मन के सीने में जाकर वार कर सकते हैं जी। इस तरीके की तैयारी है। और वो चीज़ हुआ, और उसी वक्त 3 या 4 दिन का काम करने के बाद एक मेरे साथ और इंसिडेंट हुआ जी। क्या सर कि ऑल ऑफ सडन ठंडा गर्म, ये बहुत ज़्यादा उस समय गर्मी भी था जोधपुर में 1-2 दिन, तो क्या हुआ कि मेरा ब्लिस्टर हो गया एक जगह अंडर, ये मैं ब्लिस्टर हो गया। और चूंकि हमारे स्क्वाड्रन के 3-4 जगह लोग गए हुए थे, तो हमारा कोई अल्टरनेटिव था नहीं, तो सर बरमूडा पहन के ऑलमोस्ट इस कारगिल वार में हमने करीब 2 से 3 वीक ऐसा हुआ कि हम
जो स्क्वाड्रन में गए तो बाहर भी अपने रूम में भी नहीं आ पाए क्योंकि और हमारे फ्लाइट कमांडर का आदेश था कि भाई सारे ट्रेड लिमिटेड गए हुए थे, वहां पे लोग नहीं था कि आपको कोई रिप्लेस करेगा, वार टाइम था। तो हमने सेवा किया और बड़ा मजा भी आता था। अगर एक बड़ा दुखद घटना हुआ कि हमारे से बगल बेस में जो MiG-21 इसका रेस्क्यू के लिए गया था सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता जो POW हो गए थे, तो उनको जो सपोर्ट करने के लिए गए थे स्क्वाड्रन लीडर आहूजा साहब को स्टिंगर मिसाइल से मैंने उनके जहाज को शॉट डाउन कर दिया गया। वो एक हमारे फैटल कैजुअलिटीज में आया। मगर हाँ, उससे हमारा हिम्मत किसी भी तरीके से कम नहीं हुआ और हिम्मत बढ़ता ही गया। और हमने जबरदस्त, जब मिराज भी साथ आ गया, मिग भी आ गया साथ में, MiG-21 टाइप 75 मिराज 2000, और जो लेजर गाइडेड बमिंग किया सर, तो वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन लिए थे जैसा सब वक्ताओं ने कहा, क्योंकि वो घात लगा के उन्होंने हिम्मत से नहीं, वो मौके का फायदा उठाकर, ठंडे का फायदा उठाकर वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में काफी ऊंची जगहों में सारे जितने चोटियां थी, तोलोलिंग थी, K2 थे, बहुत सारी चोटियां थी सर, उन लोगों में वो स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले लिया था। और जैसे हमारे पैदल सेना आगे बढ़ रही थी उसको वो शूट कर देते थे, क्योंकि वो ऊपर से सारा मॉनिटरिंग कर लेते थे। उनका एडवांटेज था कि जैसे मूवमेंट होता था उनको पता था, ऊपर से मॉनिटर करें और वो पिन पॉइंट बमिंग कर देता था। मगर जब मिराज से लेजर गाइडेड से जब बमिंग हुआ तो वो उनके सारे स्ट्रेटेजिक पोजीशन को पिन पॉइंट बमिंग करके न्यूट्रलाइज कर दिया। जब न्यूट्रलाइज किया तो हमारी सेनाओं ने, जैसा कैप्टन विक्रम बत्रा, ये दिल मांगे मोर सर, ही माइट बी अवेयर ऑफ दैट वाज हिज वर्डिंग्स। तो ऐसे ऐसे देश के प्रति समर्पित सेना हमारे पास मौजूद है, जो देश के लिए अपने जान प्राण किसी भी हद तक किसी भी चीज को निछावर कर सकता। तो ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है। और हमने भी इसको हमारे जो लेवल पे था सर, हम चूंकि सारा जैसे पायलट टेक ऑफ करते थे तो हम जाके सारा रडार स्क्रीन उसको पकड़ लेते थे जी। सारा जितना कमांड से मॉनिटरिंग आता था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, किधर मॉनिटर करना, किधर मूविंग करना, किधर बॉम्बिंग करना, ठीक है सर, ये सब सारा चीज मॉनिटरिंग होता था। तो ये सब एक नया तरीके का वार एक्सपीरियंस हुआ, जो नॉट इन द फेस ऑफ एनिमी बट एनिमी वेयर देयर। जैसे कन्वेंशनल वार में होता है कि एनिमी इज वन साइड एंड but they have taken a strategic advantage and they were taking advantage of their locations. But because of our acumenship, because of our bravery, we destroyed our enemies. And ये दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ा जीत आज भी माना जाता है सर। अगर डिफेंस एक्सपर्ट से पूछिएगा तो कारगिल का वार एक सही मायने में ये दिखा दिया कि इंडियन सुपीरियरिटी ओवर एनी सबस्टेंशियल ट्रेन, मतलब किसी भी तरीका का भूमि में ये इंडियन सेनाएं सक्षम। राफेल जैसा जो विमान है, अब जब इंडियन के पास है, भारतीय सेना के पास सर, तो ये लगता है कि और ज्यादा कारगर होगा सर। ये राफेल जैसे आपने बोला, तो ये सर ये हमारे मतलब हमारे जो मिलिट्री माइट है, जिसको बोलता है मिलिट्री ताकत, उसमें सर ये 4 चांद लगाएगा। जैसे राफेल ही नहीं, अभी लेटेस्ट में बहुत सारा डील हुआ सर, आप जान रहे हो, चिनूक, अपाचे, R-75, ये सब जो है, ये सब बहुत कॉस्टली अफेयर्स था। तो ये सब अगर डील हो रहा है तो सर कहीं ना कहीं हमारा देश एक दुनिया का मिलिट्री पावर के रूप में उभर कर आ रहा है। अगर हम मिलिट्री पावर नहीं रहते सर तो चाइना जैसे देश आज पीछे नहीं हटते। तो उनको भी ये पता चल गया है, क्योंकि एक चीज है सर, अभी हमारा इंडियनाइजेशन हो रहा है। हमने खुद जो जैसे सबमरीन हो चाहे एयरक्राफ्ट हो, एयरक्राफ्ट में आप जान रहे हैं सर, अभी हम लेटेस्ट जो डेवलप किए हैं HAL के थ्रू, वो भी काफ़ी एडवांस जेट ट्रेनर जो AJT हो रहा है सर, सारा इसे बहुत अच्छे माने सुपर क्वालिटी का एयरक्राफ्ट है। और हो सकता है कि सर फ्यूचर में हम इस पोजिशन में आ जाएं कि हम भी एक दुनिया के आर्म्स विक्रेताओं में आ जाएं, ठीक है सर। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है हमारे देश के लिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर। तो ये थे सौर चक्र विजेता मोहम्मद जावेद जी, जो कि कारगिल युद्ध में अपना लाइव अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे थे। आपने सुना होगा कि किस तरह कठिनाई से हमारे वीर सैनिकों ने कारगिल युद्ध को अंजाम दिया था और विजय हासिल की थी। दोस्तों, हालांकि कई
वीर सैनिक इसमें शहीद भी हुए। बहुत ये दुख की बात है, लेकिन फिर भी हमारे भारतीयों का सर उन्होंने नीचा होना नहीं दिया। हम भी चाहते हैं अपने शहीदों के लिए कि हमारे मन में आज एक सिर्फ आज ही नहीं बल्कि सालों भर उनके लिए हम श्रद्धांजलि देते रहे, ताकि हमारे ऐसे वीर सैनिक और भी अच्छी तरह से सीमा पर दुश्मनों का खात्मा करके हमारे देश को सुरक्षित रख सके। जावेद जी, इस बातचीत के लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड धन्यवाद सर, धन्यवाद झारखंड।